जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 3 इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड करा दिए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 4। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। प्रश्न 4 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। 18 प्लस 2 बड़ा ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस 3 मंजिला ब्रैकेट 4 प्लस 3 फिर दोस्तों 2 प्लस 6 इसके ऊपर दोस्तों बार ब्रैकेट है भाग 4 फिर दोस्तों छोटा ब्रैकेट बंद, मंझिला ब्रैकेट बंद एंड बड़ा ब्रैकेट बंद। कह रहा है को सरल कीजिए, को सरल कीजिए, को सरल कीजिए। दोस्तों आपके एग्जाम में बार मास से दोस्तों प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। 2 नंबर में या 1 नंबर में दोस्तों प्रश्न ज्यादा आता है दोस्तों, आपके एग्जाम में आता है। इसीलिए दोस्तों बार मास से संबंधित भी प्रश्न दोस्तों आपको बहुत अच्छे से लगा के जाने हैं। मैंने आपको समझाया भी है, कराया भी बहुत अच्छे से दोस्तों। और आज की क्लास में दोस्तों मैं बार मास को बहुत अच्छे समझा दूंगा कि जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में कैसा भी आ जाए आप कर लेंगे। इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा। एक ही प्रश्न में आप जितने भी प्रश्न बनेंगे आप फटाफट कर लेंगे। इसलिए दोस्तों आप ध्यान से समझिएगा। इसमें दोस्तों बार मास लगने वाला है, तो दोस्तों उसका क्या रूल रहता है, कैसे सॉल्व करते हैं वो आप अभी सीखेंगे। तो 18 प्लस 2 बड़ा ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस 3 फिर मंझिला ब्रैकेट 4 प्लस 3 फिर क्या है छोटा ब्रैकेट 2 प्लस 6 फिर लाइन खींच लिए, बार ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट भागे 4 फिर मंझिला ब्रैकेट बने, बड़ा ब्रैकेट बना। समझ गए दोस्तों? अब ध्यान समझिएगा, मैं इधर ध्यान समझिएगा। बार मास BODMA और S ये बार मास होता है दोस्तों। B का मतलब यहां क्या होता है और O का क्या है, D का क्या है, M का क्या मतलब है, A और S का क्या मतलब है। दोस्तों B का मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक, कोष्टक होता है दोस्तों। यानी कि कोष्टक दोस्तों ब्रैकेट हमारे कौन कौन से होता है? सबसे पहले लाइन ब्रैकेट होता है, इसको लाइन ब्रैकेट या बार ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे जो होता है छोटा ब्रैकेट होता है एंड दोस्तों तीसरे नंबर पे जो होता है ये मंजिला ब्रैकेट होता है। कौन सा होता है? मंजिला ब्रैकेट। एंड चौथे नंबर दोस्तों होता है ये बड़ा ब्रैकेट होता है। समझ गए दोस्तों? उसके बाद ओ का दोस्तों जो मतलब होता है ऑफ। ऑफ का दोस्तों क्या, इसके प्लेस में इंग्लिश में लिखा होगा तो ऑफ लिखा होगा और हिंदी में दोस्तों क्या लिखा होगा? का। ऑफ या का लिखा दोस्तों आपको मिल सकता है। और दोस्तों इसके जगह पर हम मल्टीप्लाई का साइन लगाकर सॉल्व करते हैं। ठीक है। डी का मतलब दोस्तों भाग होता है। क्या होता है? भाग, डिवाइड का साइन लगा मिलेगा आपको। फिर दोस्तों क्या, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा होता है, यहां पर दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगा होगा। ए का मतलब दोस्तों जोड़ होता है, जोड़ना, आपको जोड़ करना होगा प्लस का साइन। और ए का मतलब दोस्तों क्या, घटाना, माइनस का साइन। दोस्तों इसी क्रम में इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जब दोस्तों इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो इस क्रम में ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और दोस्तों आपका प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो ब्रैकेट में दोस्तों सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट आता है? लाइन ब्रैकेट आता है। कौन सा? लाइन ब्रैकेट आता है, ये वाला बार ब्रैकेट। तो सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए इस प्रश्न में सारे ब्रैकेट हैं, बार ब्रैकेट भी, छोटा ब्रैकेट भी, मंझला ब्रैकेट भी और बड़ा ब्रैकेट भी, सारे ब्रैकेट है, पर सॉल्व करेंगे इसी क्रम में। उसके बाद दोस्तों यदि कहीं ऑफ या का लगा हो, का लिखा हो, ऑफ लगा तो उसके जगह पर मल्टीप्लाई लगाकर उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां पर का है नहीं, यानी कि इसका यहां पर कोई मतलब नहीं। डी का दोस्तों भाग करना होता है, तो फिर क्या करेंगे? भाग को सॉल्व करेंगे। यदि भाग, गुणा, प्लस, माइनस ये चारों चिन्ह लगे हैं तो उसमें सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद गुणा को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या प्लस वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद माइनस वाले को सॉल्व करेंगे। ये बात क्लियर होगी नहीं क्लियर होगी? तो ध्यान समझिए कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 18 प्लस 2 बड़ा ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस 3। किसको सॉल्व करेंगे दोस्तों? इसको। देखिए इसमें लाइन लगी कि नहीं? तो 4 प्लस 3
तो दोस्तों लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 6 कितना होता है 8, तो 8 लिख लिया, भागे लगा दिया 4, छोटा ब्रैकेट बंद, मंझला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। एक देखिए हमारा ब्रैकेट खत्म हो गया। अब इस छोटे ब्रैकेट को दोस्तों सॉल्व करेंगे तो कितना देगा 18 प्लस 2, बड़ा ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस 3, देखिए 4 प्लस 3 ऐसे रहा, 8 को 4 से भाग करेंगे तो कितना होता, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पर यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे और दोस्तों मंजिला ब्रैकेट हमारा ऐसे बरकरार रहा। अब ध्यान समझिए कितना 18 प्लस 2, बड़ा ब्रैकेट 9 प्लस 6 माइनस 3। अब देखिए ये मंजिला ब्रैकेट में, तो मंजिले ब्रैकेट के अंदर देखिए प्लस भी है और क्या इंटू भी है, तो किसको पहले सॉल्व करेंगे, पहले देखिए गुणे का साइन आता है, प्लस बाद में आता है, इसलिए पहले इनको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हमारा ऐसे रहेगा, प्लस का 3 दूनी 6 हो गया और मंजिला ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद। फिर 18 प्लस 2, 9 प्लस 6 माइनस 3। अब देखिए 4 और 6 दोस्तों कितना 10 होता है, तो 4 6 10 हो गया, 10 निकलेंगे, पर यहां कोई साइन नहीं, 3 और इस मंझले ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं, तो हम जब कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन, तो 4 प्लस 6 10 हो गया। अब फिर से देखिए दोगा 18 प्लस 2, देखिए इस बड़े ब्रैकेट के अंदर देखिए प्लस भी है, माइनस भी है और गुणा भी। अब इन तीनों में जो सबसे ऊपर आता है टॉप में, तो सबसे ऊपर से गुणा आता है, यानी कि सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 6 और माइनस लगा लेंगे, 3 दहाम 30 हो गए। अब ध्यान समझिए 18 प्लस 2, अब देखिए यहां प्लस या माइनस, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे प्लस वाले, देखिए 9 भी प्लस का, जब कोई साइन नहीं किसी नंबर के पहले लगा होता तो वहां प्लस का होता, तो देखिए ये प्लस का 9 प्लस का 6 कितना प्लस का 15 हो गया और माइनस का 30 हो गया, राइट। अब ध्यान समझिए 18 प्लस का 2 रहा हमारा, यानी कि 15 और ये प्लस का 15 माइनस का 30, तो क्या जब एक प्लस एक माइनस होता है तो नंबर हमेशा क्या होते हैं घट जाते हैं और जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन आता है। देखिए यहाँ 30 बड़ा इसलिए माइनस का, यानी कितना आ गया माइनस का 15 आ गया। अच्छा हमने यहाँ माइनस यहाँ ब्रैकेट क्यों लगा लिया, यदि हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो +2 माइनस 15 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए इनके बीच में यदि कोई साइन नहीं तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन, यानी दोस्तों कितना 18 और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो कितना 2 की मल्टीप्लाई 15 से तो कितना होगा 30, 15 दूना 30 हो गया। अब देखिए यहाँ 18 प्लस का है माइनस का 30 कितना बचेगा माइनस का 12 बचेगा, माइनस का 12 बचा। देखिए तो देखिए कितना आसान प्रश्न है। तो दोस्तों इस तरीके से बार मास वाले प्रश्नों को सॉल्व करें, बस इसको आप ध्यान में रखिए, इसमें जो सबसे ऊपर पड़ता जाए उसको सॉल्व करता जाए। ब्रैकेट को भी सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर क्या छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर सबसे बाद में बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। है दोस्तों बहुत ही आसान, बस आपको अच्छे से उसको समझना रहेगा और यदि आप अच्छे से उसको समझ जाते हैं तो दोस्तों बार मास से संबंधित प्रश्न सबसे आसान प्रश्न होते हैं, बस ये क्रम आपको अच्छे से आना चाहिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है यह प्रश्न दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा और दोस्तों इससे संबंधित जो प्रश्न आपको देखने को मिले, मैंने भी सिलेबस में बहुत अच्छे से अच्छे प्रश्न कराए हैं और काल भी आपने किया होगा, तो आपको और भी प्रश्न ऐसे देखने को मिले तो आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बाढ़ मास से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में लगभग हर बार पूछा जाता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।